आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी अलग्योच्छा। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने के बाद दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी। रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम न करती। गोबर रघु निकालता, बैलों को सानी रघु देता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसी फिरी, उसे अब रघु में सब बुराइयां ही बुराइयां नजर आती। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादा अनुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह ना करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है। पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुल्हार करती है, खिलाती है, पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निभाना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निभा होता जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद भी कोई नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेशा आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च, कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना के चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की आश्रित बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज्यादा ना थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे। भला से उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि घर में चाहे जो कुछ करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है। फिर वह रघु की दबेल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि सहसा उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। यह बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़ी में बैठा ऊँट की गरेड़ियाँ बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर चढ़ने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास न आया। आज तो यह नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों को कितना चाहता हूँ और मन में छुरी रखी हुई है। घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सबके सब यहाँ क्या करते हो? घर में आओ, सांझ की बेला है, गोरू आते ही होंगे। रघु ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं तो हूँ ही काकी, डर किस बात का है? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और एक पर खन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे। बैठने के लिए तख्ते और रोग के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से बसूला और रुखानी मांग लाए और झटपट बना दी। खूब दौड़ती है काकी। बैठ खन्नू, मैं खींचूं। खन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने झुनिया को भी गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और। थोड़ी देर के बाद दोनों गाड़ियां लौटी। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा का अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब।
मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खन्नू ने कहा, काकी सच पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बछिया कैसे भागी? सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी रघु दादा दोनों गाड़ियां एक साथ खींच ले जाते हैं। झुनिया सबसे छोटी थी, उसकी व्यंजना शक्ति और उछल कूद नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा है कि हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध देती है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने सम्मा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लावेगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे? यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया काकी, मेरी यह मुहर नहीं है, इसके 25 रुपए मिल रहे हैं, 5 रुपए बछिया की मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार ना कर सका। बोली, मुहर को क्यों बेच देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाए तो ले लेना, सुना सुना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के यही दिन है काकी, इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना मुझे अच्छा भी नहीं मालूम होता, लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो तो गाय की चिंता में ही चल बसे, ना रुपए आए ना गाय मिली, मजबूर थे। रघु ने यह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मोहर क्यों बेचोगे, मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है, मर्दों को क्या, मोहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहनकर क्या करना है, तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई, गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु सा मेहनती, ईमानदार, बाद का धनी दूसरा किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना कोई काम ना करता। उसकी उम्र अब 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नेहर में रहेगी, सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता था कि अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बांधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह तो दिया, अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए जल्दी ना होगी, मेरे लिए तो जल्दी है, मैं आज ही आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे कुछ बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियां तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का काम नहीं होता, मैं आज ही बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो तो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना यह महरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी, जाकर 2 साड़ियाँ और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बाजे, शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जल की धारा थी। गेहुआ रंग था, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु उसे देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदल हो जाता, मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और सारा उन्माद लिए मुस्कुराती चली जाती हो। मुलिया मैके से जली भुनी आई थी। मेरा सोहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बने बैठी रहे। उसके लड़के रईस जादे बने घूमे। मुलिया से यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने होते नहीं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकले तब तक रघु को घेरे हुए हैं। ज्यों ही जरा सयाने हुए पर झाड़ कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा,
तुम्हें इस तरह गुलामी करनी हो तो करो, मुझसे ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने लायक भी नहीं है। मुलिया, लड़के रावत के हैं, तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ मैं, लौंडी बनकर ना रहूंगी। रुपए पैसे का मुझे कुछ हिसाब नहीं मिलता। ना जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है। तुम समझते हो रुपए घर में तो हैं, मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मुलिया, दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ। देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही रहेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्द सर पर आ पड़ी। अब अगर उसने बहुत तथ्योदंभी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा, बस। आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सूखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मुलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहाऊं। मुलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठकर देखो। एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई। मुलिया का वार खाली गया। कई दिन के बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बना रखी होंगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मुलिया से आहिस्ता से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने खाया क्या? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थी, खन्नू लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही है, कुछ नहीं खाया। पन्ना ने उसी वक्त चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंदती थी और रोती थी, क्या नसीब है। दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी भाभी अब तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। पन्ना ने चौंक कर पूछा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है उसके मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? जैसे चाहे रहें, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बातें भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा बाप है। मुलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूंगी। दशहरे का त्योहार आया। उस गांव से कोस भर एक परवे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ मेला देखने चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मुलिया के पास थी। रघु ने आकर मुलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दो। मुलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं है। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मुलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं। आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मुलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकाले, गाड़ कर क्या करेगी। खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मुलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज किताब को भी चाहिए, उस पर मेला देखने को भी चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं है कि दूसरे खाएं और मूंछों पे ताव दे। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेले देखने ना जाएंगे। रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों ना जाएंगे, सारा गांव जा रहा है, हमारे ही लड़के ना जाएंगे। यह कहकर रघु ने अपना हाथ छुड़ा लिया और पैसे निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मुलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मुलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर ना वह उठती ना वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मुलिया से पूछा, कुछ मुंह से तो कहे, चाहती क्या है? मुलिया ने धरती को संबोधित करते हुए कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ,
बना खा, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाई। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थी और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है। तो ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग भी दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएंगे। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता।